Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In today's video, I am going to show you a trick to find out cube root of any number. तो क्यूब रूट की ट्रिक सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम एक का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट एक आता है, टू का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 8 आता है। इसी तरह से हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर का पता होना चाहिए कि उनका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 157464, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो आने वाली वीडियो में हम नॉन परफेक्ट जो क्यूब नंबर्स हैं उनका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, पर अभी ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो इसका हम ट्रिक से क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे से 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो जैसे ये 464 का एक पेयर बन गया, 157 का एक पेयर बन गया। तो जितने हमारे 3 3 के पेयर्स बनते हैं उतना ही डिजिट का हमारा जो क्यूब रूट होता है, तो 2 डिजिट का हमारा क्यूब रूट होगा। तो अब हम देखेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो जो हमारा 4 है वो यूनिट डिजिट कब आ सकता है, सिर्फ 4 का क्यूब करने पर। तो इसका जो लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे इस नंबर को देखते हैं 157, और हम इसके सबसे पास में जो हमारा क्यूब होगा उसको देखते हैं। तो इसके पास में सबसे क्यूब कौन सा है, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है कितना, 216। तो हम कम वाला लेते हैं, तो 125 का जो है कम है, तो यहाँ पर ये 5 आएगा। तो 157464 जो है वो 54 का क्यूब है। लेट्स ट्राई दिस ट्रिक टू अनदर क्वेश्चन। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि 21952 का हम क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए यही ट्रिक लगाएंगे। तो 3 3 के पेयर पीछे से बनाएंगे, 952 का एक पेयर बन गया, 21 का एक पेयर, तो इसको हम 021 भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो यूनिट डिजिट है 2 वो हमारा किसका क्यूब करने पर आता है। तो इस इधर देखा तो जो 2 है वो 8 का क्यूब करने पर आता है। तो 3 3 के 2 पेयर हैं, इसलिए जो हमारा 3 3 के 2 पेयर हैं, इसलिए जो हमारा नंबर होगा, क्यूब रूट होगा, वो भी 2 डिजिट का होगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, तो वो किसका क्यूब करने पर आ रहा है, 8। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। फिर इसके बाद हम 21 को देखते हैं। तो अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो वो आएगा 8, और 3 का क्यूब करते हैं तो वो आएगा 27। तो यहाँ पर जो हम कम वाला लेते हैं तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 2। यानी किसका क्यूब है, तो वो 28 का क्यूब है, 21952। सो ये ट्रिक तो हो गई थोड़े छोटे नंबर्स के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है वो 10 लाख से तो बड़ा हो लेकिन जो 100 करोड़ से छोटा हो, तो इसके लिए क्या ट्रिक होती है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 34965783। हमारे पास एक नंबर है और हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो पहले की तरह ही हम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे कि 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले ये पेयर बन गया और ये इसको 034 लिख सकते हैं। फिर 3 3 के 3 पेयर पेयर बने हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा क्यूब रूट होगा वो भी 3 डिजिट्स का होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, 3 है, तो वो किसका क्यूब करने पर आया होगा, 7 का क्यूब करने पर आया होगा। और ये जो हमारा डिजिट है इस वाले को हम कैसे निकालते हैं, 3 4 है, तो जो हमारा 3 का क्यूब होता है 27, और जो 4 का क्यूब होता है वो कितना होता है 64। तो हम छोटे वाले को लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 3। तो जो अब ये बीच वाला नंबर रह गया, तो हम मान लेते हैं कि ये नंबर हमारा क्या है, आर है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं 3L² R। अब यहाँ पर ये L क्या है, L है हमारा लास्ट वाला नंबर, 7 इज L। और ये R क्या है, R है ये जो नंबर बीच वाला हमने माना हुआ है। इसके बाद इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले 7 का क्यूब करते हैं, कितना आया, 343। फिर इसको यहाँ से माइनस करते हैं, जो लास्ट में हमारा पेयर होता है उससे। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। तो हमें ये जो बीच वाला नंबर होता है ना ये लेना होता है सिर्फ। तो सबसे पहले फिर हम इसको लेंगे। तो 3L² R, इसमें ट्रिक में क्या होता है कि जो ये इसको सॉल्व करने पर ना यूनिट डिजिट 4 आएगा, हमें इसको लेकर सॉल्व करना होता है। तो 3 लेंगे, L² मतलब 7 का स्क्वायर, और R तो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49। 49 मतलब यूनिट डिजिट कितना आया, 9, इंटू R 4 आया। फिर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 27, यूनिट डिजिट क्या है 7। तो 7 इंटू R, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 4। ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। तो हम R की यहाँ पर क्या वैल्यू रखें कि हमारा जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 4 आए। तो 7 2 24, सॉरी 7 2 14, तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर R की वैल्यू कितनी होगी, 2।
तो हमारा जो क्यूब रूट है उसका आंसर क्या होगा 327। तो ये जो 34965783 है वो किसका क्यूब है 327 का क्यूब है। तो ये जो ट्रिक थी ये हमारी ऑड नंबर्स के लिए थी। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे एक नंबर है, हम एक इवन नंबर का एग्जांपल लेते हैं 1064964424 और ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो हमें इनका क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं कि हम 3 के पेयर्स बनाते हैं। इसके बाद हम यूनिट डिजिट देखते हैं, कितना है यूनिट डिजिट हमारा 4 है। तो जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितने पर आया होगा 4 का क्यूब करने पर आया होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 4। फिर हम इसको देखते हैं 106, तो अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125 ज़्यादा हो जाएगा, 4 का करेंगे तो कितना आएगा 64। तो हम 4 को यहाँ पर ले लेते हैं और इस नंबर को क्या मान लेते हैं r। इसके बाद हम क्या करते हैं 3l² r निकालते हैं। वो कितना होगा जो लास्ट डिजिट होगा हम उसका क्या करेंगे क्यूब 64। फिर इसको माइनस करेंगे और 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेगा 6। तो इस बीच वाले नंबर को लेते हैं, तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। फिर इसके बाद 3l² मतलब 4 का स्क्वायर इंटू r और ये 6। तो जो अब हम इसका करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यूनिट डिजिट कितना हुआ 6, और फिर 6 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18, मतलब यूनिट डिजिट कितना आया 8। 8 इंटू r कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। इसके बाद जो हमारा 6 है, अगर हम 8 टूजा करते हैं तो 16 आ रहा है, मतलब 8 टूजा 16 आ रहा है। अगर हम 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो भी 16 आ रहा है। तो अब इनमें से कौन सा नंबर होगा, या तो जो इसका क्यूब रूट है वो होगा 424, या फिर इसका जो क्यूब रूट होगा वो होगा 474। जो इवन नंबर्स होते हैं ना उनमें इसीलिए ये होता है क्योंकि इनको दो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सेम यूनिट डिजिट आ रहा होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका जो क्यूब रूट है वो 424 है या फिर 474 है, वो हम पता करेंगे डिजिटल सम से। डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम। तो हम पहले इनके जो डिजिट है ये 10649642 4 है, हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो जैसे 10649642 4 है तो हम इन सबको प्लस करेंगे, तो जैसे 1 इनका सम निकालेंगे तो 1 + 0 1, फिर 1 में 6 को जोड़ेंगे 7, फिर 7 में 4 को जोड़ेंगे कितना हुआ 11, फिर 11 में 9 को जोड़ेंगे 20, फिर ये 26, ये 30, ये 32, और ये कितना हो जाएगा 32 और 34 36। तो 36 का यूनिट डिजिट इसको प्लस करेंगे 3 और प्लस 6 को, तो हमारा डिजिट का सम कितना आया 9 आया। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम इनके डिजिट का सम करेंगे 4 और 4 कितना हो गया 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 मतलब कितना हो गया डिजिट का सम 1। इनको प्लस करेंगे तो 4 और 4 8, और फिर 7 को भी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और डिजिट का सम कितना हो जाएगा 6। फिर हम इनका क्यूब करते हैं, एक का क्यूब कितना आएगा 1 और 6 का क्यूब कितना आएगा 216। अब हम इनको प्लस कर देंगे, ये तो 1 ही रहेगा, तो 6 और 2 8, और इसका डिजिट का सम कितना आएगा 9। तो जिसका डिजिट का सम इससे मैच कर जाएगा वही इसका क्यूब रूट होगा, मतलब तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 474। तो 10649642 4 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 474 होगा, ना कि 424। Now that's it for today's video. I hope now you can tackle cube roots with way more confidence. Thank you.